नमस्कार दोस्तों, क्या आप हमेशा थके थके से महसूस करते हैं? न तो आप किसी काम में इंटरेस्ट ले पाते हैं और न शरीर काम करने को तैयार रहता है। मन में उत्साह और शरीर में ऊर्जा की कमी सी रहती है। शरीर टूटा हुआ और मन बुझा हुआ सा रहता है। खुद को निराशा में घिरे हुए पाते हैं। अगर ऐसा है और आप थकान को दूर कर शरीर और मन को ताजगी से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, थकान यानी फटीग मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। पहली शारीरिक थकान यानी फिजिकल फटीग, दूसरी मानसिक थकान यानी मेंटल फटीग और तीसरी भावनात्मक थकान यानी इमोशनल फटीग। शारीरिक थकान में शरीर थक जाता है। मन के थक जाने को मानसिक थकान कहते हैं। भावनात्मक थकान में फील गुड की कमी हो जाती है। ये तीनों तरह की थकान एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक दूसरे पर गहराई से असर डालती है। बिना ब्रेक के बहुत कठिन शारीरिक श्रम करने, पर्याप्त आराम न करने, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने, अत्यधिक भागदौड़ करने और शरीर में प्रोटीन, विटामिन तथा अन्य न्यूट्रिशस एलिमेंट्स की कमी के कारण शारीरिक थकान होती है। मानसिक थकान स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मल्टीटास्किंग, बुरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से आती है। जबकि भावनात्मक थकान इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल सपोर्ट की कमी, टॉर्चर, डर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, दिल टूटने, धोखा होने, अपमान, उपेक्षा, अकेलापन, बार बार मिलने वाली असफलता, ओवर थिंकिंग, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और निराशाजनक हालात से होती है। थकान जिस किसी भी कारण से आए, लेकिन जब आती है तो जिंदगी को नीरस और अस्त व्यस्त कर जाती है। मानसिक और भावनात्मक थकान शारीरिक थकान से बहुत ज़्यादा कष्टदायक और परेशान करने वाली होती है। इस तरह की थकान को जाने में थोड़ा वक्त लगता है। जीवन लक्ष्य से भटक कर गुमनाम गलियों में खो गया सा लगता है। न उमंग, न जज्बा, न जुनून और न जोश। सब कुछ निरर्थक और फिजूल सा लग रहा होता है। थकान चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, वह जीवन में तरक्की और विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा साबित होती है। मगर मेरे दोस्त, आपको परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थकान के कारण हैं, इसे दूर करने के तरीके भी हैं। आप 10 तरीकों को अपनाकर गहरी थकान से खुद को बचा सकते हैं और थक गए हैं तो उसे दूर भी कर सकते हैं। पहला तरीका, अच्छा डाइट लेना। डाइट एनर्जी का प्राइम सोर्स होता है। यह शरीर को बिल्ड ही नहीं करता है बल्कि हेल्दी, फिट, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रखता है। जल्दी थकने से रोकता है और थकान को दूर भी करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स तथा अन्य ज़रूरी चीज़ों को शामिल करें। ज़्यादा ऑयल, स्पाइस, जंक फूड, फ्राइड फूड लेने से बचें। दूसरा तरीका, नींद। नींद शरीर और मन को हील करने और थकान को दूर करने का बेहतर तरीका है। थकान को दूर करने के लिए 7 से 9 घंटे तक की नींद जरूर लें। सही समय पर सोएं, चिंता मुक्त होकर सोएं। याद रखें कि सोने का समय सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। नींद आपको ताकत से भर देगी। तीसरा, हल्का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खासकर मानसिक और इमोशनल थकान को दूर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज के समय हैप्पीनेस हार्मोन जैसे एंडोर्फिन, सेरोटोनिन आदि
रिलीज होता है जो माइंड के जकड़न को हटा देता है, नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को दूर कर देता है और आप तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। चौथा, इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। दोस्तों, जितना ज़रूरी काम और आराम होता है उतना ही ज़रूरी इंटरटेनमेंट होता है। हर दिन कुछ पल फुर्सत का निकालें जिसमें आप या तो खेलें, खेल देखें या संगीत सुनें। पसंद के गाने सुनने से आपको आनंद और सुकून ही नहीं मिलता है बल्कि थकान बहुत हद तक दूर हो जाती है। पांचवा, प्रकृति से नज़दीकी। दोस्तों, हमारा शरीर और मन प्रकृति से ही बना है। जब हम इससे दूर होते हैं तो परेशान होने लगते हैं और जब पास आते हैं आराम महसूस करते हैं। आपको समय निकालकर जंगलों, पहाड़ों, नदियों और झरनों के पास जाना चाहिए। वहाँ आप कोमल पत्तों को देखें, फूलों की सुंदरता और खुशबू को महसूस करें, गिरते हुए झरनों के पानी को देखें, हवा के मुलायम झोंके जब आपके थके हुए बदन को छू कर गुजरेंगे तो आप सारे थकान भूल जाएंगे। मिट्टी की खुशबू और गुनगुनी धूप आपको हल्का कर देगी। दिन में आकाश में घूमते हुए बादल और रातों को चमकते सितारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। आप अलग ही दुनिया में होंगे तो फिर वहाँ थकान खुद ही थक जाएगी। छठा, काम के बीच ब्रेक। अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे काम करते हैं तो काम के बीच, खासकर लंच के बाद या रात में काम करने की स्थिति में डिनर के बाद कम से कम 1 घंटे का ब्रेक जरूर लें। इस पीरियड में आपको बिल्कुल शांत और साइलेंट रहना चाहिए और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम में गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अगर आप भीड़ भाड़, शोर शराबे तथा तनाव भरे माहौल से अलग रहते हैं तो शरीर बहुत ही जल्दी स्फूर्ति से भर जाता है। सातवां, दोस्तों और अपने लोगों से मिलना। सच्चे दोस्त और अपने लोग, जिनमें रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, से मिलकर बेशक बहुत खुशी मिलती है और खुशी से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक थकान मिट जाती है। आप हल्का महसूस करते हैं क्योंकि अपनों से ही आप अपना दुख सुख शेयर करते हैं। मगर इरिटेट करने वाले, इग्नोर करने वाले और टॉक्सिक लोगों से दूरी बना कर रहें। बेज़रूरत उनसे इंटरेक्ट न करें। आठवां, ओवर थिंकिंग से बचना। ओवर थिंकिंग व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थका देता है। सच तो ये है कि ओवर थिंकिंग से जीवन का लय ही बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन के द्वारा ओवर थिंकिंग को दूर करने की कोशिश करें। नौवां, अच्छी किताबें पढ़ना। दोस्तों, किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। यह आपको एक अलग दुनिया में ले जाकर आपके मन को आराम देती है, आपके विचारों और ज्ञान को समृद्ध करती है, भावना को सहारा देती है। इसलिए समय निकालकर हर रोज़ थोड़ी देर ही सही अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें। 10वां और लास्ट, सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब होता है अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहना, अपने आप को इम्प्रूव करना, बुरी आदतों और बुरी संगति से खुद को बचाना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम को बनाए रखना, बेवजह अपने आप को परेशानी में डालने से बचना, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। सेल्फ लव से आपका जीवन सुव्यवस्थित, सुचारू और सुगम तरीके से सही दिशा में चलने लगता है। आप थकने से बचते भी हैं और थकते भी हैं तो थकान बहुत जल्दी दूर हो जाती है। जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य न रखें जो उपलब्धि की जगह आपको थकान से भर दे। थैंक यू।